क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक देता है? कि आप कोशिश करना चाहते हैं लेकिन मन में एक आवाज आती है, मैं नहीं कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक छोटे से कछुए की, जो समुद्र की लहरों से इतना डरता था कि कभी पानी में उतरने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन एक दिन हालात ऐसे बने कि उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। समुद्र के किनारे एक शांत सा तट था, जहां एक छोटा कछुआ मोती रहता था। बाकी कछुओं की तरह वो समुद्र में दूर तक नहीं जाता था। उसे लहरों से डर लगता था। जब भी बड़ी लहरें किनारे से टकराती, मोती तुरंत रेत में खुद को छुपा लेता। दूसरे कछुए मजे से पानी में तैरते, गोते लगाते, लेकिन मोती दूर खड़ा बस उन्हें देखता रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने हंसते हुए उससे कहा कि वो हमेशा डरकर क्यों भाग जाता है। मोती ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि ये लहरें बहुत बड़ी हैं और वो उनके सामने बहुत छोटा है। दोस्त तो हंसकर चला गया, लेकिन उसके बाद मोती के मन में कहीं गहराई तक बैठ गई। उस रात चांद की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और समुद्र बिल्कुल शांत था। मोती धीरे धीरे पानी के पास गया और अपने पैरों को हल्के से पानी में डाला। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा कि शायद ये उतना डरावना नहीं है जितना वो हमेशा समझता था। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार वो थोड़ा और आगे बढ़ा। एक छोटी सी लहर आई और उसके पैरों को छूकर वापस चली गई। मोती थोड़ा घबराया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा और पहली बार उसे अपने डर पर थोड़ा काबू महसूस हुआ। दिन बीतते गए और मोती हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। उसका डर अभी भी था, लेकिन अब वो उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। समुद्र उफान पर था और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। सभी छोटे जीव किनारे से दूर भाग रहे थे। मोती भी डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे केकड़े पर पड़ी, जो लहरों में फंस गया था। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर लहर उसे और अंदर खींच रही थी। मोती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कुछ पल के लिए वो वहीं रुक गया। उसके मन में डर और हिम्मत के बीच एक लड़ाई चल रही थी। फिर अचानक उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अगर आज वो पीछे हट गया तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सोचकर वो तेजी से पानी की ओर बढ़ा। पहली लहर आई और उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन इस बार वो गिरकर रुका नहीं। वो फिर से उठा और आगे बढ़ा। दूसरी लहर आई, उसने उसे डगमगाया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। तीसरी लहर के साथ उसने अपने पैरों को मजबूती से जमाया और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। आखिरकार वो केकड़े तक पहुंच गया। उसने उसे अपनी पीठ पर चढ़ाया और धीरे धीरे किनारे की ओर तैरने लगा। कुछ मुश्किल पलों के बाद वे दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। केकड़ा कांप रहा था, लेकिन अब वो सुरक्षित था। मोती भी थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसने समुद्र की ओर देखा। वही लहरें जो उसे हमेशा डराती थीं, अब उतनी बड़ी और खतरनाक नहीं लग रही थीं। उसके दोस्त पास आए और हैरानी से उसे देखने लगे। मोती हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब हम उससे भागना छोड़ देते हैं, तभी हम सच में आगे बढ़ पाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली हिम्मत डर का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी कदम आगे बढ़ाना है। जिंदगी में डर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है, असफलता से, लोगों की राय से या फिर बदलाव से। लेकिन सच ये है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर हम इंतज़ार करते रहें कि पहले डर खत्म हो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। असली हिम्मत तब दिखती है जब हम डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं। वही छोटा कदम धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ कभी हम जाने से भी डरते थे। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं,
या तो हम डर कर पीछे हट जाएं या फिर खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ जाएं। और अक्सर हमारी असली ताकत उसी पल सामने आती है। याद रखिए, हम तब नहीं हारते जब हम गिरते हैं, हम तब हारते हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोके तो उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जीत उसी डर के दूसरी तरफ आपका इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।